और यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक देखा हिंदू सोल्जर, उनको जलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे उनकी बॉडी नहीं है, बट ये बस एक ऑनरेबल एक प्लेक है। दिस हिंदू सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी इज़ ऑनर्ड हियर, अमर सिंह पंजाब रेजिमेंट। ना जाने कितने सालों से यहाँ पे ये लोग दफने हुए हैं। हाँ, हम इंडियंस खासकर बांग्लादेश बहुत ही कम आते हैं, और जो भी चिटागोंग आते हैं वो बिज़नेस के लिए आते हैं, या फिर पोर्ट, यहाँ पे पोर्ट है, बिज़नेस के सिलसिले में आते हैं। लेकिन कितने लोग ये ग्रेव्स देखने आते हैं। ये बहुत एक पीसफुल सा जगह है, कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स। यहाँ ज़रूर आइए जनाब, ये लोग वाकई में डिज़र्व करते हैं इनके बारे में कोई बताए। कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन CWGC का वेबसाइट है। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, आपको तो मालूम ही है, चिटागोंग, सिंगापुर, रेंगून, ये सब जो एरिया है, ये यहाँ पे ब्रिटिश फोर्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एलाइड पावर्स जापान के साथ लड़ाई कर रहे थे, और यहाँ पे जापानीज़ लोग काफ़ी बॉम्बिंग करते थे, और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान के साथ हाथ मिला के ब्रिटिश का मुकाबला किया। बट क्या आपको मालूम है, ऐसे बहुत सारे सोल्जर्स थे जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी को सर्व करते थे। येस, दे वर सर्विंग देयर मास्टर्स फ्रॉम whom they are wanting to get independence, but this is all politics. Maybe they were given good money, maybe they were promised that if you serve with us we'll give you independence, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो ऐसे कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स नाम के एक नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटी का ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया में हर देश में है, जहाँ पे भी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के ग्रेव्स हैं। उसका नाम है CWGC, कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन। ये कोलकाता में भी है, साउथ अफ्रीका में है, यहाँ चिटागोंग में है, कनाडा में है, मेसोपोटामिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, इंडिया, UK, नॉर्थ अफ्रीका, जहाँ भी वर्ल्ड वॉर के ग्रेव्स होंगे, वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 में कॉमनवेल्थ सोल्जर्स फाइट करेंगे, वहाँ पे कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स का कमीशन बैठेगा और एक अच्छे से एक सिमेट्री, एक कब्रस्तान बनेगा, और वो कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन ऐसे कब्रस्तान का देखभाल करता है, मेंटेन करता है। तो अगर आप देखें यहाँ पे क्रिश्चियन ग्रेव्स है, DT आर्बकल, रॉयल एयरफोर्स, 24 जून 1942। ये 20 साल के एज में शहीद हो गया। माई डार्लिंग सन, गॉड बी विथ यू अंटिल वी मीट अगेन मदर। DT आर्बकल की माँ उनके अपने बेटे के लिए ग्रेव पे ये लिखती है। ये एक एयरक्राफ्ट मैन थे, फिर RC डेवी, 20 साल, ट्रेजर्ड मेमोरीज डियर सन टिल वी मीट अगेन मम एंड डैड। सब वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज फोर्सेस, एम्परर तोजो था, इंपीरियल जापान का जो राजा, वो जर्मनी के साथ मिलके एक्सिस पावर्स फॉर्म किए थे, जर्मनी, इटली और जापान। और इस साइड आपको तो मालूम है ब्रिटेन था। सिर्फ ब्रिटेन नहीं था, उनके कॉलोनीज भी थे। तो मतलब कैनेडियन सोल्जर्स भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के सोल्जर्स भी हैं, जिनको एनजैक्स बोलते हैं। एनजैक्स है, साउथ अफ्रीकन्स है, ब्रिटिश तो है ही, कैनेडियंस है, अमेरिकन्स है, और इंडियंस भी है। इंडियंस में मुस्लिम्स है, बिकॉज उन लोग को दफनाया जाता है, हिंदूज और सिख्स को जलाया जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं वहाँ पे उनके प्लेक्स अगर मिलेंगे हिंदूज़ के, जो मुझे मालूम है, मैं देखा था व्लॉग्स में, गुरखा रेजिमेंट के जो गुरखास थे वो बहुत फाइट किए थे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश के साथ, और आज भी वो रॉयल आर्मी में सर्व करते हैं। तो उनके शायद ग्रेव्स तो नहीं होंगे, लेकिन कोई मार्क मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो मुस्लिम्स को तो बहुत सारे हैं। और सिर्फ इंडियन मुस्लिम्स नहीं, वेस्ट अफ्रीकन मुस्लिम्स, नाइजीरियन मुस्लिम्स, घाना, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, इनको वेस्ट अफ्रीकन रेजिमेंट बोलते थे, वहाँ के लोग के भी ग्रेव्स है। तो यू कैन इमेजिन हम लोग जब सोचते थे ना वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश आर फाइटिंग मीन्स वाइट पीपल आर फाइटिंग, दैट्स प्रॉब्ली नॉट द केस। The British army consisted of multi-ethnic, multi-racial, multi-religious peoples all fighting for the empire, but maybe some of them are not doing it willingly. यहाँ पे है LJ Manly, रॉयल आर्टिलरी, वो एयरक्राफ्ट का है, ये आर्टिलरी का है। RCA Hill, 19 दिसंबर, 19 साल के एज में ये शहीद हो गए। यंग लोग हैं यार। H Taylor, लैंकाशायर फ्यूजिलर्स, रॉयल बर्कशायर रेजिमेंट।
रॉयल इंडियन आर्मी सर्विस कॉर्प्स। एक ए आसिर, लांस नायक आसिर, लांस नायक, ओके, बीजे गिब्स। यहाँ पे 750 के करीब ग्रेव्स हैं। इस साइड क्रिश्चियंस हैं, उस साइड मुस्लिम्स हैं, और मुस्लिम्स मोस्टली नाइजीरियन और इंडियन ओरिजिन के हैं। नहीं, इधर भी क्रिश्चियंस है, लेकिन मैं जब घुसा उस साइड से तब सबसे पहले मैं मुस्लिम नाम देखा। यहाँ देखिए, सिंदानो मुटांगे किंग्स अफ्रीकन राइफल्स। क्रिश्चियन है बट ये ब्रिटिश, दैट्स नॉट अ ब्रिटिश नेम, दैट्स एन अफ्रीकन नेम। यहाँ है WOT, गोल्ड कोस्ट रेजिमेंट, मतलब ऑस्ट्रेलिया, ये एंजाक सोल्जर है। सिविल अफेयर्स स्टाफ बर्मा, GA निकोलस, ये बर्मा रेजिमेंट से है। क्वेसी सिदान वेस्ट अफ्रीकन, वही से नाइजीरियन, सबके टूम्स हैं यहाँ पे। से ग्रेव्स आपको गेल्लीपोली में भी मिलेंगे, टर्की में, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश आर्मी, द बैटल ऑफ गेल्लीपोली, बहुत सारे सिख, हिंदूज और मुस्लिम्स फाइट किया था ब्रिटिश आर्मी के साथ ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट, वो जाके ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए इंडियन शेर जमन, रॉयल इंडियन आर्मी सर्विस कोर्प्स, ये 31 साल के एज में शहीद हो गए। सिपाही गुलाम मोहम्मद, पंजाब रेजिमेंट, वाओ। निज़ाम साहिब जमादार, रॉयल इंडियन आर्मी, ये सारे इंडियन हैं। इनका कोई नाम नहीं है। एन एयरमैन ऑफ द रॉयल इंडियन एयरफोर्स इज़ ऑनर्ड हियर। ये इंसिग्निया आज भी इंडियन एयरफोर्स यूज़ करते हैं। ऊपर जो इंसिग्निया देख रहे हैं आप। खैर उल बसर, इंडियन इंजीनियर्स, ये पूरा पंजाब रेजिमेंट, इंडियन रेजिमेंट, सबके कब्र है यहाँ पे। अब्दुल लतीफ़, इंडियन पायनियर कॉर्प्स, मोहम्मद सदीक, इंडियन इंजीनियर्स 1945, गुलाम मोहम्मद 1939 से 1945, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, उस टाइम में जो भी लोग शहीद हुए उनके कॉर्प्स यहाँ पे हैं। मोइनुद्दीन अहमद, मुजफ्फर अली हौलादार, खान बहादुर, भोपाल रेजिमेंट। सोचिए कहाँ से लोग ब्रिटिश के लिए फ़ाइट किए, इस होप में कि क्या शायद हम लोग उनके वफादार रहे इस जंग में तो वो हमें आज़ादी दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने जापान का साथ दिया और उनके आज़ाद हिंद फौज ये सिंगापुर में बैठ के जापानीज़ के साथ ब्रिटिश इंस्टॉलमेंट्स पर हमला करते थे। रेंगून हो गया, चिटागोंग हो गया, सुंगई पट्टानी हो गया, कोलालमपुर हो गया, मेडान में मलेशिया में केडा हो गया, हमारे कोलकाता तक जापानीज़ बॉम्बर्स आए थे वर्ल्ड वॉर 2 में। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक देखा हिंदू सोल्जर, उनको जलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे उनकी बॉडी नहीं है, बट ये बस एक ऑनरेबल एक प्लेक है। दिस हिंदू सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी इज ऑनर्ड हियर। अमर सिंह, पंजाब रेजिमेंट, 26 दिसंबर एट द एज ऑफ 18, ओम भगवताय नमः। अभी मैं देखा लाहौर रेजिमेंट, बलोच रेजिमेंट, पाकिस्तान, वेस्ट इंडिया, एकदम पाकिस्तान, बलूचिस्तान से भी सोल्जर्स, लांस नायक, राइफलमैन, आर्टिलरीमैन, सब लोग ब्रिटिश आर्मी के साथ फाइट किए थे जापानीज़ के खिलाफ। और जो भी एशिया पैसिफिक वॉर थिएटर में मारे गए उनके कब्र यहाँ पे है। यहाँ ज़रूर आइए जनाब, ये लोग डिज़र्व करते हैं कि हम इनके बारे में जाने, इनके बारे में लिखें, इनके बारे में पढ़े। ना जाने कितने सालों से यहाँ पे ये लोग दफने हुए हैं। हाँ, हम इंडियंस खासकर बांग्लादेश बहुत ही कम आते हैं, और जो भी चिटागोंग आते हैं वो बिज़नेस के लिए आते हैं, या फिर पोर्ट, यहाँ पे पोर्ट है, बिज़नेस के सिलसिले में आते हैं। लेकिन कितने लोग ये ग्रेव्स देखने आते हैं। ये बहुत एक पीसफुल सा जगह है, कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स, यहाँ ज़रूर आइए जनाब। ये लोग वाकई में डिज़र्व करते हैं इनके बारे में कोई बताए। कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन, CWGC का वेबसाइट है, वहाँ जाके अगर आप सिटी नाम से कोई भी सिटी दे, चिटागोंग दे दे, कोलकाता दे दे, मुंबई दे दे, दिल्ली दे दे, इस्तांबुल दे दे, न्यूयॉर्क दे दे, लंदन दे दे,
मेलबर्न दे दे, कोई भी शहर का नाम दे, उस शहर में अगर कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स है तो वो आपको लोकेशन दे देंगे, कितने ग्रेव्स है, उनके नाम, उनके डेट, उनके रेजिमेंट नंबर, मेडल नंबर, कब शहीद हुए, सब कुछ मिलेगा आपको उनके ग्रेव्स पे। तो थोड़ा रिसर्च करें और जानिए अपने देश के लोगों की हिस्ट्री के बारे में, बस यही कहूँगा मैं। जो ऊपर बैठे सियासी लोग हैं उनके लिए युद्ध का ऐलान करना बहुत आसान है, लेकिन जो यंग लोग जो मरते हैं युद्ध में, वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के हस्बैंड है, किसी के पापा है, किसी का भाई है। सोचिए क्या लगता होगा। एक कहावत है ना, इट्स ऑलवेज द यंग हु हैव टू डाई बट द ओल्ड मैन हु डिक्लेयर वॉर्स, वही है।